हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो आज से हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। क्रमबद्ध रूप से ऐसे करेंगे जो 1885 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं, आंदोलन हैं, उनको हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, न कि बीच में किसी टॉपिक को छोड़ा जाएगा। जितने भी टॉपिक होंगे उनके बीच में क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो टाइम न गवाते हुए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते समय हमने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ वो कब हुआ। तो कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हुआ वो कब हुआ? 1918 के अंदर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। जो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने कांग्रेस का दूसरा विभाजन किया और पार्टी के अध्यक्ष, नई पार्टी बनाई, अखिल भारतीय उदारवादी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन अपना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कितने चरणों में हुआ? तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। 3 चरण कौन कौन से थे? एक तो उदारवादी चरण, एक उग्रवादी, तीसरा है गांधीवादी। तो ये तीनों चरण थे। तो उदारवादी जो चरण था वो कब से कब रहा? वो 1885 से लेकर 1905 तक हावी रहा। और जो उग्रवादी चरण था वो 1905 से लेकर 1919 तक हावी रहा। और जो गांधीवादी चरण था वो 1919 से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक वो है अपने प्रभाव छाप छोड़ता रहा। तो जो भारत का स्वतंत्र संग्राम हुआ वो कितने चरणों में हुआ? वो 3 चरणों में हुआ। तो आंसर बी उसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, कांग्रेस शब्द किस देश के इतिहास से लिया गया है? जो कांग्रेस देश है वो किस देश के इतिहास से लिया गया है? वो अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। तो आज जो आप ये पटाखे सुन रहे हैं वो आप जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना हुआ है उसके उपलक्ष्य में खुशी के अंदर ये पटाखे छोड़ रहे हैं हमारे गाँव के लोग। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, किसके आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया? जो कांग्रेस थी उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद में इसको किस नाम से जाना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था वो उसकी स्थापना कब हुई? 1884 के अंदर की। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कब की गई? 1885 28 दिसंबर के अंदर। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये किया गया ए हो ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो अपना अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई के अंदर, जिस संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर, जिसके अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी और जिसके नेतृत्व के अंदर हुआ। तो इसमें कितने सदस्य शामिल हुए? तो इसमें कितने सदस्य शामिल हुए? 72 सदस्य इसके अंदर शामिल हुए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के थे उस समय भारत के गवर्नर थे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, उदारवादी दल के प्रमुख नेता कौन कौन है? जो उदारवादी दल थे, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में 3 दलों ने भाग लिया था, उनमें से एक है, प्रथम है उदारवादी दल। तो उदारवादी दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, गोविंद रानडे भी थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। तो इसका मतलब ये चारों थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 3, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा इसका। ये चारों लोग थे वो उदारवादी दल थे, जो नेता थे उनसे जुड़े हुए थे, उदारवादी दल से। फिर से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रथम क्रांतिकारी सोसाइटी मित्र मेला या मित्र सभा, मित्र मेला है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिसकरेक्ट होगी, मित्र मेला और मित्र सभा की स्थापना कब हुई? तो मित्र मेला और मित्र सभा की स्थापना कब हुई? 1899 में इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सावरकर बंधुओं के द्वारा। सावरकर बंधु के द्वारा इनकी स्थापना की गई। ठीक है, और फिर इसके जो 1904 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अखिल भारत सोसाइटी, सॉरी अखिल नहीं, अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव
भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी, इसका नाम रखा गया अभिनव भारत सोसाइटी 1904 के अंदर। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर के द्वारा इसका नाम रखा गया, नया नाम वीडी सावरकर के द्वारा इसका नया नाम रखा गया। तो जो मित्र मेला किसकी स्थापना की गई? सावरकर बंधुओं द्वारा की गई। 1899 के अंदर इसकी स्थापना की। 1904 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? अभिनव भारत सोसाइटी इसका नाम रखा गया। और किसके द्वारा रखा गया? ये वीडी सावरकर के द्वारा रखा गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आप सभी को पता है बंगाल विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 के अंदर क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन हुआ, उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के क्या थे? गवर्नर थे। उन्होंने क्या फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत का विभाजन करवा दिया और एक पूर्वी बांग्लादेश और एक पश्चिमी बांग्लादेश की स्थापना की गई। जो पूर्वी बांग्ला थी उसकी राजधानी क्या स्थापित की गई? ढाका स्थापित की गई। और जो पश्चिमी राजस्थान उसकी जो पश्चिमी बांग्लादेश था उसकी राजधानी स्थापित क्या की गई? कोलकाता स्थापित की गई। जो पूर्वी जो बांग्लादेश था उसके अंदर मुस्लिम समुदाय अधिक था और जो पश्चिमी था उसके अंदर हिंदू ज़्यादा थे। तो इसके द्वारा सबसे पहले इसकी जो कांग्रेस बंगाल विभाजन था उसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा 19 जुलाई को की गई। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई और 16 अक्टूबर मुख्य रूप से उसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को सबसे पहले इसको लागू कर दिया गया। और इसी 16 अक्टूबर के दिन क्या किया जाता है? बंगाल का शोक दिवस में मनाया जाता है। बंगाल के अंदर जो बंगाल का शोक दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस दिवस को 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की गई? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। जो इसकी स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? आगा खां और दूसरे व्यक्ति कौन थे? सलीम मुल्ला खां। दूसरे व्यक्ति थे सलीम मुल्ला खां और आगा खां। ये दोनों व्यक्ति थे जिसने क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की? जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन हुआ और दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन 1918 के अंदर हुआ। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ 1907 के अंदर उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने सर्वप्रथम जो 1907 का सूरत अधिवेशन था जिसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ उग्रवादी और उदारवादी दल के बीच में, तो उनकी अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? रास बिहारी बोस ने की थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रहकर आर्कटिक ऑफ वेदांत और गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी? तो आर्कटिक ऑफ द वेदांत और गीता रहस्य पुस्तक की रचना मांडले जेल में रहकर उन्होंने आर्कटिक ऑफ वेदांत और गीता रहस्य पुस्तक की रचना की। ये कहाँ पे है? ये म्यांमार के अंदर स्थित है। ये जेल म्यांमार के अंदर ये जेल स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ? तो अलीपुर षड्यंत्र कब हुआ? अलीपुर हुआ 1908 के अंदर। 1908 के अंदर अलीपुर षड्यंत्र हुआ और जिसके अंदर मुख्य रूप से कौन थे इसके कर्ता धर्ता? एक तो खुदाराम बोस थे, एक प्रफुल्ल चाकी थे। एक तो खुदाराम बोस, एक थे प्रफुल्ल चाकी। जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। और जो खुदाराम बोस थे उनको क्या गया? जिंदा पकड़ा गया और सबसे छोटी उम्र मात्र 15 साल की उम्र में क्या किया गया? उनको फांसी दे दी गई। वो उनका प्लान क्या था इसके अंदर? इसमें जो जज थे किंगफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्रयास था उनको, लेकिन उनकी हत्या ना हो सकी और उनकी पत्नी थी कैनेडी, उनकी मृत्यु हो गई जिसके कारण इनको फांसी दी गई मात्र 15 साल की उम्र में।
चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में किस प्रणाली को लागू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली गहराई के अंदर जो जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में किस प्रणाली को लागू किया गया। तो मार्लो मिंटो अधिनियम के द्वारा 1909 के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया 1909 के अंदर, जिसके अंदर वाइस राय थे मिंटो, वाइस राय थे मिंटो, और मार्ले जो थे वो सचिव थे, भारतीय सचिव थे। और तो द्वैध शासन प्रणाली थी वो 1919 के अधिनियम में लागू की गई, और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी वो 1909 के अधिनियम में लागू की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन की मांग। अपने अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई। वीर भारत सभा की स्थापना की गई 1910 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर भारत सभा की स्थापना की गई 1910 के अंदर। इस पर्सन का सबसे इसकी स्थापना किसने की, वीर भारत सभा की स्थापना की गई किसने की। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, केसरी सिंह बारठ ने की, और इसके साथ एक व्यक्ति और थे, गोपाल सिंह। इन दोनों ने मिलकर वीर भारत सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। और जो ये विभाग था वीर भारत सभा, इसका प्रमुख कार्य क्या था, ये गुप्त सैनिक संगठन था। ये गुप्त सैनिक संगठन इनका क्या था, एक गुप्त सैनिक संगठन था। युद्ध के समय ये अपने आप को काम में लेते थे, और जो भारत के जो आंदोलन हुए उनके अंदर खुलकर भाग लेते थे। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार कब आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया। क्यों क्या आयोजन किया गया, क्योंकि जो इंग्लैंड के प्रिंस थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी थी मेरी, उनके आगमन पर भारत का इसमें दिल्ली दरबार लगाया गया। और जो दिल्ली दरबार था उसके अंदर क्या किया गया, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई। और 1911 के अंदर ही क्या हुआ, तो सर्वप्रथम था ना अपना जनगण मन उसको गाया गया, कोलकाता विधिवेशन के अंदर तहत इसके अंदर गाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन जो किसके अंदर है, गीतांजलि पुस्तक के अंदर है। गीतांजलि पुस्तक के अंदर इसका वर्णन है जनगण मन का, जो 1911 के अंदर जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर सबसे पहले ये गाया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब व किसने फेंका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका था 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह बारठ ने 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। ठीक है, किसने फेंका, 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल सिंह ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। तो जो हरदयाल सिंह ने उन्होंने क्या प्रकाशित किया, वंदे मातरम जो समाचार पत्र था उन्होंने प्रकाशित किया। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की। और किसके द्वारा की गई, जो हरदयाल सिंह थे उनके द्वारा इनकी स्थापना की। और जो प्रथम सचिव थे इनके कौन थे, सोवन सिंह भाकना इनके प्रथम सचिव थे, सोवन सिंह भाकना। ठीक है, इनके प्रथम सचिव थे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो अफ्रीका से भारत में आए थे 15 जनवरी 1915 को। 15 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, और इसी दिन के कारण इनको क्या बनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को, यहाँ पे सॉरी मिसकैरेज हो गया, महात्मा गांधी को किस उपाधि से नवाजा गया? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर अंग्रेजों के सहयोग करने के कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से नवाजा? तो किस उपाधि से नवाजा? इसको उस नवाजा केसरे हिंद के नाम से नवाजा गया, केसरे हिंद के नाम से नवाजा गया। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। धन्यवाद।